पवित्र अति पवित्र स्थानों में ले चल प्रभु, मुझको तो अपने लाहों से धो दे मेरे प्रभु, तेरे सामने झुकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। हालेलुया। हालेलुया, आज ईश्वर हमारे जीवन के हमारे जीवन के लिए बहुत सारी आशीष लेके आए हैं। ये आशीष को अनुभव करने के लिए एक ही रास्ता है, यीशु के पास आना। तो यीशु के पास आने के लिए आज ये जय यीशु टीवी के माध्यम से हमें परम प्रसाद की आराधना मिल रही है। हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे। ईश्वर ने हमारे लिए दिए ये प्रेरणा के लिए और ये परम प्रसाद की आराधना के लिए, डेली ब्लेसिंग के लिए। सच में ये ईश्वर की दया है। यीशु की दया हमारे जीवन में, परिवार में, हमारे शरीर में यीशु प्रदान करना चाहते हैं। इसलिए वही दया अनुभव करने के लिए आज और एक मौका ईश्वर हमारे लिए दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना यीशु की हो। आराधना हो। आजकल हम लोग देखते हैं और कई लोगों का सवाल भी यही है कि फादर देखिए, हम प्रार्थना करते, प्रार्थना करने से भी हमारे जीवन में दुख बढ़ते हैं, हमें बहुत झेलना पड़ रहा है। और जो लोग प्रार्थना नहीं करते उनके जीवन में देख रहे हैं कि वो बहुत खुशी से जी रहे। तो प्रार्थना करने से क्या दुख बढ़ता है और दुख ज्यादा होता है। तो आज हम भी सोचे कि इसका क्या मतलब है, क्यों ऐसा। हम जब देखते हैं, मेरे जीवन में भी यही है कि हम जितना प्रभु से जुड़े रहना चाहते उतना दुख हमें ज्यादा मिल रहा है। संतों के लाइफ में जब हम देखते हैं, संत फाउस्टीना जब सोसाइटी में ज्वाइन किए तो उनके मन में यही इच्छा था कि यीशु को ज्यादा प्यार करना। जब वो ज्यादा प्रार्थना करना शुरू किए तो उनका ज्यादा सहन आने लगा। तो संत फाउस्टीना ने यीशु से पूछा कि मेरे जीवन में क्यों इतना दर्द क्यों। तब यीशु उनको प्रकट करके एक बात बताए कि ये सहन तुम्हें मुझसे अलग करने के लिए नहीं, बल्कि मेरे साथ रखने के लिए। तो यीशु के साथ रखने के लिए हमें यीशु क्यों दर्द दे रहे, क्यों खुशी नहीं दे रहे। अगर खुशी देंगे तो हम यीशु के साथ नहीं रह सकते। प्रिय भाई और बहन, एक पल हम ये दुनिया का थोड़ा सा सोच भी देख लीजिए। जहां खुशी है, जहां लोग इतना मत मस्ती करके जी रहे, वहां कोई प्रार्थना नहीं करते और यीशु को नहीं पुकारते। लेकिन जब हमारे जीवन में दुख आते, संकट आते, हम ऑटोमेटिकली किसको बुलाएंगे, पुकारेंगे, ईश्वर को। तो ये आज प्रार्थना करने वाले एक व्यक्ति के पास दुख ज्यादा है, दर्द ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है। जब हमारे जीवन में दुख आने से हम जल्दी ईश्वर को बुलाते, ईश्वर को पुकारते, तो ऐसा है तो हमारे जीवन में ईश्वर दुख देने का एक कारण क्या हो सकता है कि ताकि ये मेरे साथ रहे। इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर हमें खुशी बिल्कुल नहीं देंगे। हम यीशु के साथ रहते हैं तो हमारे जीवन में यीशु के पास रखने के लिए यीशु हमें कभी कभी ये जिंदगी में दुख देता है और दर्द हमारे जीवन में आते हैं। तो वो दर्द से यीशु हमसे दूर नहीं जाते और यीशु ये नहीं चाहते कि हम दूर जाए, बल्कि
यीशु के पास आए। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया और प्रार्थना करने वाले एक व्यक्ति के जीवन में आने वाला दुख, प्रार्थना न करने वाले एक व्यक्ति के जीवन में आने वाला दुख, ये दोनों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। जब हम प्रार्थना करते, अगर हमारे जीवन में ज्यादा दुख आते, दर्द आते, हमें झेलना पड़ रहे, तो एक बात को ध्यान रखना कि ईश्वर हमें बचाते हैं, यीशु हमें रक्षा प्रदान करते, और हमारे परिवार में ईश्वर एक आशीष देना चाहते हैं, हमारे परिवार को ऊपर उठाना चाहते हैं। हर एक सक्सेस के पीछे, हर एक विजय के पीछे एक बहुत बड़ा दर्द की हिस्ट्री भी है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो। यीशु की हम लोग आराधना। देखिए ना, जो लोग बड़ा बड़ा मकान बनाए और जो परिवार एकदम बढ़िया से जी रहे, और उनके बच्चे सब अच्छा अच्छा नौकरी कर रहे, तो उनके माता पिता से पूछना, तब वे बताएंगे वे अपने बच्चों के लिए कितना दर्द सहन किया। ऐसे बहुत सारे माता पिता है कि दिन रात अपने बच्चों की उन्नति के लिए, बच्चों की परीक्षा के और एग्जाम के उन्नति के लिए, सफल होने के लिए, इंटरव्यू में वे पास होने के लिए दिन रात प्रार्थना करते। पापा मम्मी दिन रात प्रार्थना करते, तो उनकी प्रार्थना के द्वारा ये बच्चों के जीवन में ये सक्सेस वे पाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज यीशु हमें ये दर्द सहन क्यों देता है, इसके विषय में संत पौलुस कहते हैं। संत पौलुस का कहना है, तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 3 वचन 11 और वचन में लिखा है, तुम जानते हो कि अंताकिया, इकोनियम और लुस्त्रा में मुझ पर क्या क्या अत्याचार हुए, मुझे कितना सताया गया, मैंने कितने अत्याचार सहे। तो संत पौलुस बता रहे कि मैं जब अंताकिया में और इकोनियम में और लुस्त्रा में थे, मुझे कितना सताया गया, कितना अत्याचार मुझे झेलना पड़ा, फिर भी संत पौलुस पीछे नहीं हटा। मतलब यीशु की सेवा कर रहे थे, अपना जीवन यीशु के लिए समर्पण किया, अपना शरीर यीशु के लिए दिया, और सब कुछ यीशु के लिए समर्पण करके ये पौलुस आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पौलुस अपने जीवन की एक हिस्सा बता रहे हैं कि मैं जब अंताकिया में और लुस्त्रा में थे, मेरे जीवन में कितना मुझे सताया गया, मुझे कितना अत्याचार झेलना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति फिर हो। भी पौलुस सुसमाचार की घोषणा से पीछे नहीं हटा, प्रार्थना से पीछे नहीं हटा, अपने विश्वासमय जीवन से पीछे नहीं हटा। तो प्रिय भाई और बहन, जब हमारे जीवन में ये दुख आते, ये दर्द आते, ये अत्याचार हमें झेलना पड़ रहा है, हमें सहन करना पड़ रहा है, अपमान हमें सहन करना पड़ रहा है, और हमें इतना दर्द से गुजरना पड़ रहा है, तो पीछे नहीं हटना, यीशु से अलग नहीं होना। आगे वचन में लिखा है, मैंने कितना अत्याचार सहे, किंतु ईश्वर सब में मेरी रक्षा करता रहा है। किंतु ईश्वर सब में मेरी रक्षा करता रहा है, मेरी रक्षा करता रहा है। तो ईश्वर ने पौलुस की रक्षा करता रहा, करता रहा, करता रहा, सारे अत्याचार से, दर्द से। और जब इनको इतना सताया गया, इनको इतना झेलना पड़ा, पौलुस को एकदम चकनाचूर कर दिए, तब भी ईश्वर का वचन का संत पौलुस के मुख से निकल है, ईश्वर ने मुझे सब बातों में रक्षा करता रहा, करता रहा, करता रहा। प्रिय भाई और बहन, आज हमारे जीवन में जो दर्द है, सहन है, ईश्वर हमारी रक्षा करते रहता है। बस साथ साथ ईश्वर ये चाहते कि मेरे साथ रहिए, ये मेरे साथ रहने दो। संत फाउस्टीना को यीशु बोलने की एक बार बोला कि तुम मदर सुपीरियर से जाके पूछना कि
तुम्हें ऐसे काटा वाला कपड़ा पहनने का परमिशन देना और रात में उठ के प्रार्थना करने की परमिशन देना। तो ये फाउस्टीना पूछने के लिए मतलब नोविस मिस्ट्रेस है तो उनसे पूछने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि इतना अंदर एक डर भी है, परमिशन अलाउ नहीं है कि रात में उठ के प्रार्थना करना, और क्योंकि वो समय सोने का है, उस समय सोना है, और ये कपड़ा पहने, इनका शरीर एकदम दुर्बल है, कई बीमारी है फौसला के शरीर में, तो ये जाके पूछेंगे तो परमिशन बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये पीछे हट रहे। तो यीशु ने और प्रेरणा दिया, नहीं मैंने बोला था तुमको पूछने के लिए, जाओ पूछो। तो बहुत हिम्मत लेके फाउस्टीना, ये छोटी फाउस्टीना पूछने गए, ये नोविस फाउस्टीना पूछने गए अपने नोविस मिस्टर के पास। जब नोविस मिस्टर से पूछे तो उन्होंने सीधे मना कर दिया, सीधे मना कर दिया। तब फाउस्टीना के मन में बहुत दुख लगा, यीशु ने मुझे बोला था पूछने के लिए, और मैं जाकर अधिकारी को पूछे तो अधिकारी मुझे मना किया। तो फाउस्टीना के मन में एक डाउट है, कौन है बड़ा। मैं जाके पूछा और आप क्यों परमिशन नहीं दिलाए। और यीशु तो आपको, यीशु ने उनको बोलना चाहिए था, प्रेरणा देना था। और वह नोइस मिस्टर से, नोइस मिस्टर के कमरा से बाहर आए। तब वह जल्दी जाकर या कमरा में जाके यीशु को बोले, देखिए मैं, आपने बोला था मुझसे पूछने के लिए, मैं जाके पूछा, मुझे परमिशन नहीं दिया, क्यों ऐसा। तब यीशु ने उनको बोला, बेटी जब तुम मदर सुपीरियर से पूछ रहे थे, मैं तुम्हारे पास थे, मैं तुम्हारे पास थे, मैं देख रहा था। बस मैं यही चाहता था कि तुम्हारे जीवन में ये ओबीडियंस, ये अनुसरण, अनुसरण या ओबीडियंस का कृपा तुम्हें मिलने के लिए, उससे तुम्हें जो छोटा सहन मिल रहा है वो मेरे लिए, वो मेरे साथ। जब तुम्हारा अपमान हुआ मेरे नाम के कारण, और तुम्हारे ऊपर अत्याचार हुआ मेरे नाम के कारण, तो मेरे साथ रहने के लिए, तो मेरे साथ रहने। फौस्टीना को बहुत अच्छा लगा। फौस्टीना को इतना रोने का मन किया कि ये माता सुप्रिया के पास जाके पूछे, परमिशन नहीं दिया तो मन विचलित होने का था। लेकिन यीशु से फिर से पूछे क्यों ऐसा हुआ, तो यीशु ने उनको बताया। तो मैं ये देखना चाहता था कि तुम्हारे अंदर कितना अनुसरण है, तुम्हारे अंदर कितना ओबीडिएंट है, तो उसी अवस्था को, उसी हालत को कैसे लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की प्रिय स्तुति हो। भाई और बहन, हमारे जीवन में भी यही तो होते है ना। कभी कभी मांगने से नहीं मिलते, परमिशन नहीं मिल रहे, और हम ईश्वर से प्रार्थना किया, परमिशन हमें प्रेरणा मिला, लेकिन अधिकारियों के पास गए, हमें परमिशन नहीं मिला, तो हमें मन विचलित हो जाते। हमें लगता है कि अभी ये समाज में रहने से कोई मतलब नहीं, ये कम्युनिटी में रहने से कोई मतलब नहीं, अभी हमें कुछ करना नहीं चाहते, का ये करने नहीं दे रहे। लेकिन यीशु हमसे क्या चाहते, ये छोटा दर्द में भी यीशु हमारे साथ रहते। फाउस्टीना के साथ यीशु था, और यीशु बोले कि मैं तुम्हारे साथ था, मैं देख रहा था तुम्हें, मैं तुम्हारी आवाज सुन रहे थे। और मदर सुप्रीम जो बोले मैं सुन रहा था। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति प्रियजनों, हो। यीशु हमारे साथ रहना चाहते हैं, हमारे दर्द में, दुख में। तो जब दर्द आते, जब परमिशन कट जाते, अनुमति नहीं मिलते, दुखी नहीं होना, विचलित नहीं होना, सीधे यीशु के पास जाना। तो जब हमारे जीवन में, प्रार्थना करने वालों के जीवन में दुख आते, दर्द आते, कम से कम 5 मिनट यीशु के पास जाके बैठिए, बैठिए ना। यीशु को पूछिए ये दर्द का क्या मतलब है, ये दुख का क्या मतलब है, ये परमिशन नहीं तेरे, इसका क्या मतलब है, आप क्या चाहते हैं। यीशु हमें अपने पास रखना चाहते हैं, हमें रक्षा करना चाहते हैं। आइए हम प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे जीवन में आने वाले ये दर्द, संकट, मुसीबत, सब कुछ प्रभु के चरणों पे हम रखें। ऐसा हम लिखने वाले सारे बच्चों को हम याद करें, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और जो लोग बहुत दिनों से बिस्तर पर है, इतना दर्द सहन कर रहे हैं, उनके लिए भी हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। हम परम प्रसाद का आशीर्वाद ग्रहण करें। और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं।
जीवन के दुख दर्द और जो अत्याचार हमें मिल रहे उस सब यीशु के प्रति हम सहन करते आगे बढ़े। सबको जय यीशु। हैव ए ब्लेस्ड डे।